बहनों और भाइयों, यीशु मसीह के पाक पवित्र जलाली नाम में मैं आप सबको सलाम कहता हूँ। और खुदा का शुक्र है कि आज फिर खुदा ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके सामने उसके फजल से मैं बैठा हुआ हूँ। मेरे में कोई इतनी समझ नहीं है, कोई ताकत नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से ये सारे काम कर सकूँ या फैसले कर सकूँ, बल्कि खुदा ने मौका दिया है, उसका मैं शुक्र करता हूँ कि ये उसी का रहम है जो हम पे होता रहता है। और उसके नाम को इज्जत महिमा देनी, उसके नाम को बढ़ाना, ऊंचा करना, उसके राज्य को बढ़ाना, ये एक मौका है। और इस मौके के लिए मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि आज मैं आपके सामने मौजूद हूँ। मैं तो जैसे कि आप जानते हैं कि मैं मॉरिस से मुलहर बुधवार को और शनिवार को अमेरिकन सेंट्रल टाइम के मुताबिक सुबह 9 बजे और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक अमेरिकन का जो टाइम है वो सेंट्रल टाइम है और इंडियन का स्टैंडर्ड टाइम है 8:30 बजे शाम को लगभग मैं आपको इस मंच पे मिलता हूँ। अगर आप कोई कंसर्न या कम संपर्क करना चाहते हैं तो मैं आपको अपना नंबर दिए देता हूँ, मैं आप लिख सकते हैं। नंबर है 214-763-6061। नंबर एक बार फिर 214-763-6061। तो कोई आप प्रोग्राम में तब्दीली चाहते हैं या कुछ और चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस पर कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली अगले साल कुछ डिफरेंट होने जा रहा है, डिफरेंट बाइबल स्टडी होगी, और ताकि आप खुदा के वचन को अच्छी तरह से, पूरी तरह से शुरू से लेकर आखिर तक जान सकें। तो उसका भी हम लोग प्लान बना रहे हैं। अगर आपके दिल में कोई और हो को उसको कैसे पेश करना या क्या टॉपिक हो तो आप वो भी अपने अपना एक्सपीरियंस या अपनी चाहत या आप अपने तजुर्बे से हमें कुछ बताना चाहते हैं तो वो आप बता सकते हैं, अपने ख्याल शेयर कर सकते हैं। खुदा आपको बड़ी आशीष दे। वचन में जाने से पहले आइए हम खुदा से प्रार्थना करें कि खुदा हमें सब उसके वचन में बढ़ने की तौफीक बख्शे। हम उसके साथ हमें चलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दिन बहुत बुरे हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि किस तरह से हम जी रहे हैं, ये सब बातें मायना रखती हैं जब हम उसके वचन में जाते हैं, समझते हैं। और आइए उसके वचन को समझने के लिए खुदा से दुआ करें। हमारे जीवते परमेश्वर, तेरा शुक्र है खुदा बाप कि तूने आज फिर हमें यह मौका दिया कि हम तेरे वचन के जरिए से तुझसे बातचीत कर सके। खुदावंत तेरा शुक्र है आज के मौके के लिए। मेरी दुआ है प्रभु, जितने भी बहन भाई लोग आज देखें सुने, खुदावंत तू उन्हें बहुत आशीष देना, समझ देना, ताकि इन बुरे दिनों में वो तेरे कलाम को समझे, जाने और तेरे वचन के मुताबिक अपने आप को चला सके। तेरे वचन को मैं शेयर करने जा रहा हूँ। खुदावंद मुझे समझ देना और जो कुछ भी बोल लूँ वो मेरी तरफ से नहीं बल्कि तेरी आत्मा में से होके मैं बातचीत करूँ। दुआ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुन ले और कबूल कर, आमीन। बहनों और भाइयों, मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली दफ़ा का जो टॉपिक था वो था कि लाइफ इज शॉर्ट, लिव वाइसली। जीवन बहुत छोटा है और उसको अच्छे तरीके से जिए। तो हम सबका ये, बल्कि आप नहीं बल्कि मैं भी इसके बीच में शामिल हूँ, हम सब ने ये जीवन जो खुदा ने हमें दिया है बहुत ही अक्लमंदी के साथ और संजीदगी के साथ इस जीवन को जीना है, ताकि जो हमारे बाद वाले लोग हैं, जो हमारे बच्चे, ग्रैंड बच्चे जो भी हैं, उन्हें कुछ हमारे जीवन से कुछ मिले। जैसे कि आज हम बाइबल में से उन लोगों के जीवनों में जो कुछ उन्होंने किया हुआ है हम उनको याद करते हैं, सुनते हैं, उनसे सीखते हैं। तो ऐसा भी हमें कुछ करना चाहिए कि हम उसके वचन के मुताबिक अपने आप को ढालें और उसके मुताबिक हम जिए कि हम दुनिया में पीछे अपना एक अच्छा नाम छोड़ दें जिसकी वजह से हमें दुनिया याद कर सके। तो आइए हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम, उसका चैप्टर 9 उसकी 36 आयत से
मैं 42 आयत तक पढ़ने जा रहा हूं, आप भी निकाल लीजिए अगर निकालना चाहते हैं, नहीं तो आप सुने। प्रेरितों के काम चैप्टर 9 वर्स 36 टू 42, उसमें यूं लिखा है, याफा में तबीथा अर्थात डॉर्कस नामक एक विश्वासिनी रहती थी। वह बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया, इसलिए कि लुदा याफा के निकट था। चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहां है, दो मनुष्य भेजकर उससे विनती की, हमारे पास आने में देर ना कर। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया, और जब वह पहुंचा तो वे उसे उस अटारी पर ले गए। सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई, और जो कुर्ते और कपड़े डॉर्कस ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगे। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और शव की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित दिखा दिया। यह बात सारे याफा में फैल गई और बहुतेरों ने प्रभु पर विश्वास किया। खुदा अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे बड़ी आशीष दे। आपने सुना कि पौलुस प्रेरित जो है उसके बारे में, और डॉर्कस यानी कि तबीथा के बारे में। तो पहले हम डॉर्कस के बारे में देखते हैं। तो ये एक बहन है जिसका नाम तबीथा और डॉर्कस एक ही नाम है, तो वो उस नाम से जानी जाती है। लेकिन इसका कुछ और इतनी जानकारी नहीं है, या कोई इतना स्टेटस नहीं है कि मैं आपके सामने खोल के बताऊं, बल्कि सिर्फ यही है कि वो एक औरत है, एक बहन है, और शादी हुई है या नहीं हुई है इसका यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है। बच्चे हैं, ग्रैंड बच्चे हैं, कुछ भी है, इस चीज़ का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है। सिर्फ अगर हमें इसका बारे में कुछ पता है तो वो सिर्फ यही है, इतनी सी जानकारी है कि वह एक विश्वास योग्य है। वो प्रभु पे विश्वास करती थी, और नंबर 2 वो भले काम करती थी, और नंबर 3 वो दान देती थी। तो ये है इस तबीथा या डॉर्कस के बारे में जानकारी। तो ये भी नहीं पता कि उसकी उम्र क्या थी, यहाँ पे कोई ऐसी जानकारी नहीं है, लेकिन सिर्फ यही है कि वो एक विश्वासनी थी, वो एक भले काम करने वाली स्त्री थी और दान देने वाली स्त्री थी। तो हुआ क्या, इसकी मौत हो गई, डेथ हो गई। अब जब इसकी डेथ का पता लगा तो लोग इकट्ठे होने लगे, क्योंकि हमने पढ़ा कि वो एक बहुत बड़ी विश्वासनी थी, अच्छे काम करती थी, दान देती थी। और जब ऐसी सी क्वालिटी एक औरत में हो, या एक जन में हो, या एक इंसान में हो, तो जब उसकी मौत होती है तो क्या है, बहुत लोग हैं वो ये खबर सुन के आ जाते हैं। ये किसी भी ज़माने की बात है, आजकल भी यही है कि अगर कोई इंसान जिसने कभी किसी के साथ अच्छा किया हुआ हो, तो उसकी मौत को सुन के बहुत लोग हैं इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, उसकी फैमिली को मिलते हैं, अपना दुख व्यक्त करते हैं, अपनी गवाहियाँ देते हैं कि इसने किस तरह से हमारी मदद की, किस तरह से उसने हमें वहाँ से बचाया। और हर लोग यही कहते हैं कि ये बड़ी खुदाप्रस्त थी, ये बड़ी अच्छी और नेक औरत थी, ये बड़ा अच्छा नेक भाई था, इसने बड़े बड़े काम किए हैं, सब इसे याद रखेंगे, क्योंकि इसके काम ही ऐसे हैं कि जिसे याद रखा जा सके। तो बहनों और भाइयों, इस औरत, इस बहन के बारे में जब हम गौर करें
तो पता लगता है कि इसमें कौन कौन सी क्वालिटीज थी। स्टेटस नहीं पता हमें, सिर्फ हमें यही है पता है कि ये कितनी अच्छी भली और ईमानदार औरत होगी। लेकिन जैसे मैंने बताया कि लाइफ बहुत छोटी है, किस तरह से जीना चाहिए हमें, तो इसकी एग्जाम्पल है यहाँ पे। इसने अपनी उम्र को, इसने अपने जीवन को इस दुनिया में रहते हुए क्या है, बहुत अच्छी तरह से जिया। वो इसलिए क्योंकि बाइबल इसकी गवाही दे रही है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, यही इसके बारे में जानकारी है। बाइबल में बहुत से लोग मरे होंगे उस टाइम में, लेकिन किसी का जिक्र नहीं है, सिर्फ जिक्र इसी का है, डॉर्कस का। क्यों? क्योंकि इसने अपने पीछे कोई ऐसी लेगेसी छोड़ी है जिसको समझने के लिए आज हम यहां पे उपस्थित हुए हैं। उस वक्त भी लोग इकट्ठे हुए थे कि इसको देखें, कैसी मर गई है, क्या है, कैसी बातें थी इसकी, क्या है। लोगों ने बहुत से सीखा होगा, और आज इसी बात को सीखने के लिए मैं भी आपके सामने मौजूद है, शेयर करने के लिए हमें ये अच्छा टॉपिक मिला है बहन डॉर्कस का, कि उसके आज हम सीखेंगे कि हम इसमें से क्या हासिल कर सकते हैं। एक अपनी छोटी सी जीवन में जो खुदा ने हमें दिया है, हम इस बहन से क्या सीखते हैं। तो 37वीं आयत में लिखा है कि वह सेवा करती थी और भले काम करती थी, ऐसे सारे काम करते करते वो मर गई। वो खुदा के पास चली गई, खुदा ने उसे अपने पास बुला लिया जब उसका टाइम आया। तो अगर हम प्रेरितों के काम चैप्टर 6 और 7 में पढ़ें तो वहां पे एक नाम है स्टेफनुस, शायद हिंदी में कहते हैं, स्टीवन नाम है उसका। तो उसके बारे में हम जाने तो पढ़े और जानेंगे कि वो क्या नाम, बड़ा खुदा परस्त था। वो अर्ली कलीसिया में एक चेला था, पौलुस के साथ वो काम करता था। उसने प्रभु को कबूल कर लिया था और पौलुस उसके साथ था। बहुत जो भी खुदा के चेले उस टाइम में काम किया करते थे, ये उनके साथ था, और भला युवक था, तो उसके काम अच्छे थे। लेकिन हुआ क्या, वो अपने वचन की सच्चाई कहने से कभी डरता नहीं था, उसे कभी कोई संकोच नहीं होता था, वो मरने से नहीं डरता था, अपने विश्वास में बहुत पक्का था, अड़ा हुआ था, क्योंकि उसने खुदा का जो मज़ा है वो चख लिया था कि वो सच्चा है, वही सच्चा और जिंदा खुदा बाप है। तो जब हम उसके बारे में देखते हैं तो एक चीज सीखने को मिलती है कि जो इंसान सच्चा होता है उसके ऊपर दुख आते ही है। जिंदगी बेशक छोटी हो, लेकिन उसने अपनी छोटी सी उम्र में क्या है, खुदा का नाम लेना नहीं छोड़ा, उसकी गवाही नहीं देनी छोड़ी, और अंत तक जब उस पर पथराव हो रहा था वो उस वक्त तक क्या है, ईमानदार रहा, अड़ा रहा, खड़ा रहा, और यही कहता रहा कि यीशु जिंदा है। और यही कहते कहते वो खुदा में सो गया। तो उम्र कितनी है इसका कोई मायना नहीं है। 100 साल की उम्र है, 50 की, 90 की, इन बातों का भी कोई मायना नहीं। कोई ये नहीं कह सकता बल्ले बल्ले भी फलाना 90 साल का होके मरिया, क्या काम किया है। लोग 90 सालों को नहीं देखेंगे, खुदा ने 90 सालों को नहीं देखना। खुदा ने छोटी सी उम्र में भी देख लेना है कि इसने जो भी जिंदगी में इसने काम किया है, जो जिया है, वो किस तरह से जिया है। बहनों और भाइयों, बहन डॉर्कस जो है यहाँ पे वो खुदा में सो गई है। और फिर क्या हुआ, 37 अगला 38-39 में पढ़े तो वो भी बहुत अच्छी विश्वासनी थी और वो खुदा के साथ चलती रही है। लेकिन क्या हुआ, जो भी इस दुनिया में आया है उसने एक ना एक दिन तो जाना ही है। तो क्या है, जब उसकी वो खुदा में सो गई तो क्या हुआ, 38-39 में लिखा है कि पतरस लूदा में था जो याफा के
नज़दीक, जो कि याफा के नज़दीक ही है, और 2 आदमियों को भेजा वहाँ पे कि जाओ जी पतरस को बुला के लाओ, ताकि हम इसका कोई जो भी अंतिम संस्कार करना है, जो कुछ भी करना है, क्योंकि पतरस ही उस टाइम इनका वो लीडर था, खुदा में बहुत मजबूत था पतरस। तो पतरस को बुला भेजा, और जब वो पतरस आया तो उसको वो उस अटारी पर ले गए जहाँ पे डॉरकस को लिटाया गया था, और सब विधवाएं और दूसरी औरतें भी रो रही थी, और वो उसे दिखा रही थी कि इसने कौन कौन से कपड़े तैयार किए हुए हैं, कौन कौन से वस्त्र बना के रखे होंगे लोगों को देने के लिए। वे तो वो उसको दिखा रही थी, और उसके सारे अच्छे कामों का भी जिक्र कर रहे थे। क्योंकि जब कोई इंसान, अच्छा इंसान मरता है, तो आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, और जब लोग वहां पे इकट्ठे होते हैं तो सारे जो है उसके अच्छे कामों का वर्णन करते हैं, अच्छे कामों को सराहते हैं, ताकि लोग देखे जाने कि ये कैसा है। तभी लोग आते हैं जब किसी को उससे मोहब्बत हुई होगी तो। अब कई लोग ऐसे भी हैं जिसने इस दुनिया में रह के कुछ किया नहीं, कुछ कमाया नहीं है, वो जब मरता है तो ज़्यादा लोगों को दुख नहीं होता है। हाँ, लोगों को दिखाने के लिए चलो भी वो दुख में शामिल हो जाएंगे, पर लेकिन अंदर से वो ये है कि दिखावे ही कर रहे हैं। लेकिन जब वो मर जाता है तो लोग उसको याद भी नहीं करते हैं। ये भी एक वजह है कि इंसान जब बुरे काम करता है तो उसको जब याद करेंगे तो बुराई के लिए करेंगे, अच्छाई के लिए नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे डॉरकस जो चली गई है, खुदा में सो गई है, उसके बारे में बातचीत करें। उसने जो काम किए हैं, जो कपड़े सिलाए हैं, उसको दिखा रहे हैं कि देखो इसने कितने अच्छे भले काम किए। वो सबकी मदद करती थी। और बहनों और भाइयों, यही एक इंसान के काम हैं जो इंसान के साथ जाते हैं और दूसरों के लिए एक बरकते बायस बनते हैं। आज हम उसी बहन को याद करके वो आज हम उसकी खुदा का शुक्र कर रहे हैं कि खुदा हम में से हर किसी को इस काबिल बना ताकि मरने के बाद भी वो लोग उसे याद रख सके। क्योंकि ज़िंदगी बहुत थोड़ी है, हमें क्या है, बहुत अक्लमंदी से जीना सीखना है कि हम किस तरह जीते हैं। तो 40वें आयत में पतरस ने सबको क्या किया, बाहर निकाल दिया कमरे से। 40 आयत में लिखा है, पतरस ने सबको कमरे से बाहर निकाला और उसने घुटने टेके, और घुटने टेक के दुआ करने लगा। तो बहनों और भाइयों, जब हम अकेले होते हैं, वो टाइम भी होता है, खानदान में तो बैठ के दुआ करनी चाहिए, लेकिन हमें अकेले बैठ के भी खुदा से दुआ करनी चाहिए, खुदा की मर्जी पूछनी चाहिए। खुदावंद तू मेरे से और क्या चाहता है। और जब हम खुदा की मर्जी जानने की कोशिश करते हैं तो क्या है, खुदा बातें हमारे मन में डालता है कि खुदा हमसे क्या चाहता है। इसी से हम खुदा से बातचीत करते हैं। बाइबल का एक ऐसा ये जब हमें मुहैया कराई गई है, हम इसके ज़रिए से खुदा से बातचीत करते हैं, और खुदा हमारे दिल में वो चीज़ डाल देता है कि खुदा हमसे क्या चाहता है। जैसे कि टॉपिक वही है कि बहुत छोटी ज़िंदगी है, इसे जीना सीखें उस तरह से जैसे खुदा हमसे चाहता है, क्योंकि हमारा जो जीवन है ये खुदा की तरफ से दिया हुआ एक गिफ्ट है, और हमने इस गिफ्ट को किस तरह से इस्तेमाल करना है, हमने वो उस पर हम गौर कर रहे हैं। तो जब पतरस दुआ कर रहा था, उसने दुआ की और क्या कहा, उसके लिए दुआ करी, और क्या है, दुआ करते ही क्या है, उसने डॉरकस ने अपनी आंखें खोल दी, और पतरस ने हाथ उठाया, बढ़ाया, और उसे जितने भी लोग वहां पे खड़े थे उनके सामने उसे जीवित पेश कर दिया। तो बहनों और भाइयों, इससे हम क्या सीखते हैं कि हमारे जो अच्छे काम हैं, हमारे जो अच्छे काम हैं वो मायना करते हैं। उसकी कोई मतलब है कि खुदा ने अगर हमें इस काबिल बनाया है कि
हमें अच्छे काम करने हैं, खुदा में बने रहना है, तो इसका कोई ना कोई मतलब है। बाइबल हमें बताती है कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि क्या है, परीक्षा में ना पड़ो। बहनों और भाइयों, संसार के दृश्य ना बनो, परंतु मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए। ये बाइबल हमें बार बार सिखाती है कि जब हम इस दुनिया में हैं, हमने दुनिया के चलाए नहीं चलना, बल्कि जब हम मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, जब हम मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, तो क्या है, हम उसके चलाए चलना चाहिए। संसार के दृष्टि नहीं बनना चाहिए हमें, ताकि जब हम उसके सिखाए चलेंगे, तो क्या है, तो भली भांति से परमेश्वर की जो मर्जी है उसकी उसे क्या भाता है, और हम उसकी सिद्ध इच्छा जो है अनुभव से हमें मालूम होता जाएगा। क्योंकि जब तक हम उसकी मर्जी को नहीं जानेंगे, उससे दुआ नहीं मांगे, उससे हम कुछ बात वार्तालाप नहीं करेंगे, तो किस तरह से खुदा हमसे खुश होगा, हम किस तरह से उसके वचन के मुताबिक चलेंगे। क्योंकि जब तक हम ये नहीं जान लेंगे कि हमारा जिंदगी का मकसद क्या है, हम इस जिंदों की जमीन पे क्यों है, खुदा ने हमें ये लाइफ दी है, तो क्या है, हम नहीं सीख सकते। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाती हैं, पर जो खुदा की इच्छा पर चलता है वह हमेशा बना रहता है। हमें खुदा की इच्छा पे चलना है, ताकि हम हमेशा बने रहे। आज कितने हजारों साल हो गए डॉर्कस को मरे हुए, खुदा पे सोए हुए, लेकिन उसकी बातों को हम अभी भी याद कर रहे हैं। हमारे प्रभु ने, खुदा ने हमारे लिए कुर्बानी दी, मेरे लिए, आपके लिए। हम उसकी कुर्बानी को याद करके अब हम सीखते हैं। बहनों और भाइयों, देखें कि आप दुनिया में रहते हुए कौन सी चाल चल रहे हैं। पौलुस ने क्या कहा कि इस दुनिया के सदृश ना बनो, बल्कि क्या है, बदलते चले जाओ। तुम्हारा रवैया जो है वो भी बदलना चाहिए। अगर हमने प्रभु को कबूल किया है बहनों और भाइयों, तो हमें उसकी आदतें भी अडॉप्ट करनी चाहिए कि प्रभु हमसे क्या चाहता है, हमें वो भी सीखना बहुत ज़रूरी है, ताकि पीछे जो हमारी पीढ़ी आने वाली है, अब जब कभी आप बात करते होंगे, बताते होंगे कि हमारा दादा परदादा कैसा था, क्योंकि दादे ने आपको बताया, फिर आपका पापा आपको बता रहे होंगे कि हमारे नानी नानी दादा दादा कैसे थे। अब बच्चे भी जानेंगे, फिर वो बच्चे आगे बात करेंगे कि हमारे माँ बाप कैसे थे। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि खुदा ने जोशुआ को कहा था कि जो बातें मैं तुझे बता रहा हूँ वो अपनी आने वाली पुश्तों तक बताते रहना, उन्हें ये सिखाते रहना कि खुदा कौन है, किस तरह से वो इसराइली बनी इसराइल को मिस्र में से निकाल के लेके आया, किस तरह से खुदा ने उसकी मदद की, ये तो पुश्त दर पुश्त सबको बताते जाना। लेकिन अब हुआ क्या है, तो लेकिन उन्होंने इस आज्ञा का पालन नहीं किया, और नतीजा क्या हुआ कि पूरी बनी इसराइल कौम जो थी वो दोबारा फिर बिखर गई थी, और 1948 में दोबारा फिर इकट्ठे हुए हैं। तो खुदा नहीं चाहता कि हम ऐसा जीवन जिए कि इस दुनिया में हमें कोई याद ना कर सके। ये बहुत ज़रूरी है, हमेशा ऐसे काम करते रहें जिससे आपको लोग याद किया करें और लोग आपके जीवन से कुछ सीखते रहें। और आज जैसे कि हमने जाना कि जब हम पौलुस का जिक्र, जितने भी खुदा के नबी हैं, संत हैं, हुए हैं सारे, हम जब उनको याद करते हैं तो हम उनके जीवनों से कुछ ना कुछ सीखते हैं। खुदा ने पहले इतनी लंबी लंबी उम्रें दी थी, हम उनसे भी सीख रहे हैं। लेकिन डॉर्कस से सीखे, स्टीवन से सीखे, बड़ी छोटी सी उम्र थी स्टीवन की, लेकिन वो एक ऐसी यादगार छोड़ गया कि वो उसने खुदा के नाम से इनकार नहीं किया। तो ऐसी सी हमें जीवन जीना है कि हमारे जीवन से
खुदा के नाम को इज्जत और जलाल महिमा उसे मिलती रहे। हमारा ये फ़र्ज़ है कि जो आशीषें हमें दी हुई है, जो बरकतें हमें मिली हुई है, हम उनका जिक्र किया करें, आने वाली पीढ़ी को बताएं, अपने बच्चों को बताएं, उन्हें सिखाएं कि खुदा में किस तरह से जीना है, किस तरह से बढ़ना है। यही खुदा हमसे चाहता है और ऐसी ही जिंदगी खुदा हमसे चाहता है कि हम उस तरह से जिए ताकि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सके। तो बहनों और भाइयों, अब आप समझ गए होंगे कि जितनी भी जिंदगी खुदा ने हमें दी है वो इस तरह से जिए कि यीशु आज आने वाला है। कब हमें बिल्कुल नहीं पता है। यीशु ने कहा कि उस घड़ी का किसी को नहीं पता कि कब वो घड़ी आ जाए। तो क्या है, हमेशा जागते रहो, दुआ करते रहो ताकि अजमाइश में ना फंसो। यही मतलब है कि जब हम दुआ करते हैं तो क्या है, अजमाइश से बचे रहते हैं और जो दुआ करने वाले हैं उनसे शैतान दूर भाग जाता है। डैनियल दुआ करने वाला था, जब भी दुआ की उसने, खुदा से मांगता था, खुदा उसे दिखाता था। क्योंकि एक खुदा के साथ जब रिश्ता बना होता है तो शैतान क्या है, वहां टिकता नहीं है, भाग जाता है। तो यही इसका मतलब है कि जागते रहो। जागने का मतलब ये नहीं है कि हमने बिस्तर पे सोना नहीं है और बज भी और घूमते रहें और जागते रहें। जागने का मतलब ये नहीं है, अपनी कॉन्शियस जो है, आपकी कॉन्शियस जो है उसे जगा के रखे कि हमने बुरे काम नहीं करने, अच्छे काम करने हैं। किस तरह से अपने जीवन में हमने रहना है ताकि वह है कि हमारा जीवन खुदा को पसंद आने वाला हो और हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो हमारे जीवन से कुछ सीख सके। सो खुदा आपको बड़ी आशीष दे। तो उम्मीद है कि इन 2 एपिसोड से आपने सीखा है कि ज़िंदगी बहुत छोटी है। लिव इट वाइजली, अक्लमंदी से जीना सीखें। कुछ नहीं पता कि हमारा जीवन जो है एक पानी के बुलबुले के समान है। जब बुलबुला फूट गया और लाइफ खत्म। हमारी जिंदगी सूखे घास की तरह है, जब हरा होता है तो खड़ा है और जब धूप निकली, सूखा, हवा चली और खत्म। तो बहनों और भाइयों, खुदा का शुक्र है कि आज के इस वचन के लिए कि जो मुझे दिया, ताकि आप और मैं उसके वचन से कुछ सीखें। आइए हम दुआ करें। मेहरबान और सच्चे खुदा बाप, तेरा शुक्र है तमाम आशीषों के लिए, बरकतों के लिए खुदावंत। खासतौर से आज के इस वचन के लिए जो तो मुझे दिया कि मैं तेरे बंदों के बीच में इसको शेयर करूं और मैं खुद भी सीखूं कि जो भी जिंदगी तूने हमें दी है हम इसे अच्छी तरह से जीना सीखें। हम सबको खुदा बड़ी बरकत दे। जो भी तेरे से मांग रहा है उन्हें दिखा कि किस तरह से खुदा से डरते हुए, खुद किस तरह से हमने मसीह में होते हुए अपनी जिंदगी को जीना है। तेरा शुक्र हो खुदा। यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगता, सुनो, कबूल कर ले।